असिद्धत्व भाव क्यों होता है उनमें? तो कर्म सामान्य, कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा से, जब तक कर्म का उदय है तब तक सिद्ध कर्म नहीं है, है ना? कर्मोदय के कारण असिद्धत्व भाव है। ये जिनवानी है इस पे असिद्धत्व भाव ठीक, अनादि कर्म बंध संतान के कारण परतंत्र हुए आत्मा के सामान्यतः सभी कर्मों का उदय होने पर असिद्धत्व पर्याय होती है। कर्म का उदय होने से असिद्धत्व पर्याय है, सामान्य से सभी कौन कर्म विशेष नहीं करे यहाँ, सभी कर्म के उदय से, ठीक है। संसार में है तो असिद्धत्व पर्याय ही है, जब तक सिद्ध नहीं हुआ तब तक पर्याय असिद्धत्व है। कर्म का उदय अरिहंत के भी है तो अरिहंत के भी असिद्ध औदयी भाव असिद्धत्व, यह कर्मों के उदय की अपेक्षा से होती है इसलिए औदयी है। यह असिद्धत्व पर्याय मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांप्राय नामक 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों के उदय की अपेक्षा से है। जब तक सिद्धत्व पर्याय नहीं है तब तक असिद्धत्व पर्याय है। हाँ, 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों का ही उदय है जीवन में। अभी आपके कौन से कर्म का उदय नहीं है? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनी, है ना उदय सबका। ज्ञानावर्णीय का उदय से तो आपको अज्ञान भाव है, लेकिन नहीं अज्ञान आपके पास। 10वें गुण स्थान में भी असिद्धत्व कहेंगे अपन। हाँ, तो फिर 12वें में भी कहेंगे, 13वें में भी कहेंगे, 14वें में भी कहेंगे। सिद्ध हुए तभी सिद्धत्व है, उसके पहले सब असिद्ध। फिर चौथे में भी लगा सकते हैं। सब में 10वें तक बोल दिया तो कैसे नहीं लगाएंगे चौथे? नहीं, चौथे 10वें में तो यहाँ से बोला है इन्होंने 10वें तक असिद्धत्व सब हो गया। मिथ्या, सॉरी मैं मिथ्या दृष्टि से लेकर लिखा। हाँ, तो ठीक। 10वें गुण स्थान तक 8 कर्मों के उदय की अपेक्षा से है, और उपशांत मोही 11वें और क्षीणमयी 12वें गुण स्थान में 7 कर्मों के उदय की अपेक्षा से है। क्यों 7 कर्म कहे इसमें? क्योंकि इसमें मोहनी कर्म नहीं है। 11वें 12वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का उदय नहीं है, या तो उपशम है या क्षय है। 11वें गुण स्थान में उपशम है, मोहनी कर्म दबे हुए हैं पूरे, और 12वें गुण स्थान में क्षय है ही नहीं मोहनी कर्म, उसके पहले तक पूरे कर्म है, तो वहाँ पर 7 कर्मों की अपेक्षा से है। और सहयोग कीर्ति एवं अयोग कीर्ति गुण स्थान में 4 अघातीय कर्मों के उदय के कारण असिद्धत्व भाव है। जो अरिहंत कहा था, तो अरिहंत के लिए क्या है? असिद्धत्व पर्याय। उनके कौन से कर्म का उदय है? अरिहंत भगवान के असिद्धत्व 4 अघातीय कर्म का उदय है। 4 कर्म का ही नाश किया, और यहाँ 4 कर्म का ही नाश किया, 4 अघातीय का ही, तो इसलिए उनके 4 अघाती कर्म का उदय है। नाम कर्म, आयु कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म, इन चारों का उदय है अरिहंत के। नाम कर्म के कारण से तो तीर्थंकर प्रकृति जो है वो नाम कर्म, ठीक है, नाम कर्म का उदय। आयु कर्म का, क्योंकि तीर्थंकर जो है मनुष्य आयु में है, मनुष्य आयु कर्म का उनका उदय है। जब तक आयु रहती तब तक वो संसार में रहे, तो ऐसे उनके बता दिया। तो कर्मोदय के उदय सामान्य की अपेक्षा से सिद्धत्व भाव होते हैं, इसलिए औदयी भाव है। कषाय के उदय से अनुरंजित अब लेश्या भी कहा था। लेश्या भी औदयी भाव में कही थी। लेश्या में क्या होता है तो आप बता रहे लेश्या। कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति है वो लेश्या है। छठ लेश्या, लेश्या 6 होती है। इसका चित्र तुमने कई जगह मंदिरों में मानस स्तंभ में आदि में बना हुआ देखा होगा। पेड़ को काटते हुए एक जने पेड़ को नीचे से खोदते रहता है, एक जने पेड़ की डंगाल को काटते
कारण से हमारे आत्म प्रदेश हिल रहे हैं, ठीक है। हम हाथ हिला रहे हैं, उसके कारण से भी आत्म के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा है। तो मन में सोचा, उससे आत्म प्रदेश में परिस्पंदन होता है, तो मन योग। वचन के कारण से आत्म प्रदेश में परिस्पंदन होता है, तो वचन योग। काय के कारण से आत्म प्रदेश में परिस्पंदन होता है, तो काय योग। ऐसे हमारे पास में मन, वचन, काय 3 योग है। इन योगों के कारण से कर्म का बंध होता है। कर्म आत्मा में चिपके हुए हैं, लेकिन कर्म रूप में नहीं रहते। लेकिन जब योग होता है, परिस्पंदन होता है, कंपन होता है, आत्मा के प्रदेश इधर उधर होते हैं, तो वो कर्म रूप में कन्वर्ट होकर चिपक जाते हैं। तो उसी को बता रहे हैं, ये जो योग है, परिस्पंदन है, वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन कषाय से मिश्रित है। कषाय के कारण से वाइब्रेशन, बोलने की इच्छा हमारी, हम बोल रहे हैं, आपकी काम करने की इच्छा, आपके मन के विकार भाव कषाय से रंगे हुए हैं। तो उस कषाय से रंगे हुए उस योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। उस योग को हमने 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। आप जीवकांड पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे एक एक विषय समझेगा, ठीक। इन विषयों को पढ़ने के साथ साथ अपने को एक एक डेफिनेशन के साथ में पता होना चाहिए। क्या है योग, क्या है मन, क्या है योग, क्या है कषाय, तो क्या है लेशा। लेशा बता दी अभी आपको। कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं। इट इज वाइब्रेशन टाइप्स, ठीक। द्रव्य लेशा और भाव लेशा के भेद से लेशा 2 प्रकार की है। द्रव्य लेशा उद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से होती है, अतः आत्म भावों के प्रकरण में उसका नाम ग्रहण नहीं किया है। एक शरीर का रूप रंग, ठीक, और आत्मा में भावों को रंग की कैटेगरी में बांट दिया। तो जो शरीर का रंग आदि है, बाहरी रंग है, वो द्रव्य लेशा है। आपकी द्रव्य लेशा शुक्ल है, घोड़े आदमी है तो शुक्ल लेशा कहते हैं, कलर है। वृक्ष से इनकी, है ना। तो कृष्ण, नील, कापोर, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेशाओं के नाम हैं। कृष्ण यानी काला, नील यानी नीला, कापोत यानी कबूतर के रंग का, लाइट ग्रे कलर जिसको बन गया, और पीत यानी पीला, पद्म, पद्म यानी पीत, पद्म, शुक्ल, पद्म यानी कमल के गुलाबी, ठीक, गुलाबी रंग, लाल कह लो एक प्रकार से थोड़ा सा, है ना, ठीक। और शुक्ल यानी सफेद। तो ये 6 लेशाओं के भेद हैं। द्रव्य लेशा की बात नहीं कर यानी आप उसमें जो 6 कलर है, ये द्रव्य लेशा हो गए। ये द्रव्य लेशा 6 कलर शरीर के वर्ण रंग जो है, ये मूल 6 भेद हैं। नहीं तो कौन से इस शरीर के? हाँ, ये शरीर, ये शरीर में तो अपने नहीं कलर कैसे वो अपन नहीं ये करेंगे। हाँ, कौन सी लेशा चल रही है? द्रव्य लेशा। मेन कलर बता दिया आपको, उससे बहुत सारे मिक्स बनते जाते हैं। मेन भी 6 हो गए। ऐसे वर्ण तो 5 ही होते हैं मेन हमारे शास्त्र के हिसाब से, 5 वर्ण। तो अभी लेशा को हमने 6 भागों में डिवाइड किया। द्रव्य लेशा कौन सी? द्रव्य लेशा आपकी पीत, पद्म, शुक्ल, पीत में, तो पीत लेशा में आ जाएगा। पीत में जो जैसे जिम्बाब्वे वगैरह काले काले रंग रहते हैं। हाँ, कृष्ण लेशा में, कृष्ण लेशा। एकदम काले हैं तो कृष्ण लेशा है। गोरे यूएस में अच्छे गोरे हैं
भाव लेस्या यहाँ पर भाव के लिए बता रहे हैं, इसलिए वो कषाय के उदय से योग की प्रवृत्ति को लेस्या का है, ये भाव लेस्या। ठीक, भाव लेस्या कषाय के उदय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति का निमित्त पाकर होती है, इसलिए कषाय औदयिक कही जाती है। औदयिकी बता चुके अपन व्यक्ति को, कषाय औदयिक को पहले बता दिया है। अब यहाँ रोग योग को बता रहे हैं, लेस्या को बता रहे हैं, लेकिन वो लेस्या जो है वो कषाय से मिली हुई है, इसके कारण से उसकी ऐसी स्थिति है। प्रश्न है, योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप क्रिया है, वह क्रिया वीर्य लब्धि रूप होने से क्षायोक्षणी कही गई है और कषाय औदयिक कहे गए हैं, इसलिए लेस्या कषाय एवं योग रूप ही होनी चाहिए, इन दोनों से पृथकत्वभूत नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न। योग की प्रवृत्ति को हम लेस्या कह रहे हैं, तो प्रवृत्ति जो है वो क्रिया है, वाइब्रेशन क्रिया है। क्रिया जो है, क्रिया तो शक्ति के कारण से किसी में ज्यादा क्रिया किसी में कम क्रिया होती है, क्रिया है ना। क्रिया के लिए तो वीर लब्धि की बात करो, पावर्स की बात करो, पावर्स कम है पावर ज्यादा है, तो वीर लब्धि होने से क्षमी की कही गई है। यूं तो योग देखोगे तो क्षमी कहोगे उसको मात्र। योग जो है, योग कौन सा भाव है, अपन पीछे पढ़ के आए, क्षणिक भाव में मन वचन काया तीन योग पढ़ा था, भूल गया। क्षणिक भाव के 18 वेद हमने पढ़े थे, वहां पर योग को वीर्य के कारण से कहा। ठीक है, तो अभी अपन कह रहे हैं कषाय से अनुरंजित योग की प्रवृत्ति को लेस्या कह रहे हैं, जबकि योग को हम क्या कह चुके हैं, क्षणिक भाव कह चुके हैं, और कषाय को हम औदयिक भाव कह चुके हैं। तो अब यहाँ दोनों की मिक्सचर प्रवृत्ति है इसको, तो इसको आप क्षणिक बोलो औदयिक बोलो, मिलाकर मिक्सचर बोलो। यहाँ आपने औदयिक में क्यों डाला, दो चीज को मिलाकर हम कह रहे हैं लेस्या, दो चीजों को मिला के लेस्या तो प्लस योग इक्वल लेस्या। कषाय जो है औदयिक भाव है और योग जो है क्षणिक भाव। ये क्रिया जो है ये क्षयक्षमिक प्रोसेस हो गया। हाँ, ये जो क्रिया हो गई ये क्षयक्षमिक ही हो गई। हाँ, जबकि हम कषाय को औदयिक कह रहे हैं। कषाय तो औदयिक ही है। हाँ, औदयिक है, बराबर। योग मात्र क्षयक्षमिक है, योग वर्किंग, उसके लिए शक्ति लब्धि वीर्य की लब्धि के कारण से योग है। तो योग जो है वो और क्षणिक है, कषाय औदयिक है, और हम इन दोनों को मिक्स करके लेस्या कह रहे हैं। हाँ, तो लेस्या फिर अपने को किस में डालना है, ये क्वेश्चन। इसलिए लेस्या कषाय में योग रूप होनी चाहिए, इन दोनों से पृथकत्व कैसे, इन दो चीज से मिलाएं तो दोनों चीज का मिक्सचर होना चाहिए ना। हाँ, डिफरेंट कैसे बता रहे आप इसको। ठीक है, हमने डिफरेंट क्या बताया आपको, लेस्या को औदयिक बोला। हाँ, और जबकि हम ये बोल रहे कि योग जो है क्षयक्षमिक है, हाँ, और कषाय वो औदयिक है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होगा वो एक तीसरी पर्याय होगी, यानी हाँ, वो बोलना चाहिए। हाँ, तो आप औदयिक कैसे या तो मिक्सचर बोले या तीसरा बोले, आप अलग से कैसे कहा आपने, उसको दोनों ही का कहना था ना। ठीक, प्रश्न है, अभी तो प्रश्न समझना चाहिए सबसे पहले, उत्तर या कोई दोष नहीं। यद्यपि योग प्रवृत्ति आत्म प्रदेश परिस्पंदन रूप होने से क्षणिक वीर्य लब्धि से में अंतर्भूत हो जाती है। योग प्रवृत्ति होने से लेस्या जो है क्षणिकी होने से वीर्य लब्धि में अंतर्भूत हो जाती है। ठीक है, यद्यपि कहा हमने ऐसा, और कषाय औदयिक होती है, तथापि
कषायोदय के तीव्र मंद आदि तारतम्य से अनुरंजित लेश्या पृथक ही है। कषाय जो है औदयिक है और योग है क्षमिक है। अब हम जो लेश्या बता रहे हैं वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? यहाँ पर कषाय की तारतम्यता के कारण से भेद आ रहा है। अब हम क्या बता रहे हैं? कषाय को औदयिक बोल दिया तो चाहे मंद कषाय चाहे तीव्र कषाय वो दोनों भी औदयिक है। अब तो औदयिक कहने से तो इसमें मंद और तीव्र का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अपन ने औदयिक कह दिया तो औदयिक में तो मंद कषाय भी औदयिक है और तीव्र कषाय भी औदयिक है। तो अब कौन सी कषाय है? तीव्र औदयिक भाव, मंद औदयिक भाव। औदयिक है दोनों भी। ऐसा बोलेंगे तीव्र औदयिक भाव, मंद औदयिक भाव। ये तुमने तीव्र लगा के बोला ना, तीव्र लगाया ना, बिना लगाए पता कैसे चले? सामान्य से औदयिक भाव। कषाय औदयिक है, ठीक है, उसका वाइब्रेशन, उसका अंतर, उसका डिफरेंट बताने के लिए, उसका मंद और तीव्रपना बताने के लिए ये प्रोसेस है। यानी लेश्या से क्या पता चल रही है अपने को? लेश्या से कषाय पता चल रही है, उसकी कषाय मंद है। वैरायटी वेरिएबल जो है वो समझ में आ रहा है। तारतम्यता जो बोल रहे हैं बस कषाय की क्वालिटी समझ में आ रही है। कषाय की क्वालिटी में डिफरेंस किया हमने। कैसे डिफरेंस किया? वैरायटी ऑफ उसके डिफरेंस का नाम ही आपने दिया है लेश्या। तो लेकिन सामान्य से, इसलिए तो कह रहे हैं द्रव्य लेश्या से हमको अच्छा नहीं है। नहीं, द्रव्य लेश्या में अपन सोचे कि सामान्य से अगर अपन कोई भी देख रहे हैं द्रव्य लेश्या, वो आपका योग का ही दिख रहा है परिणाम। नहीं है, नहीं, योग की प्रवृत्ति है लेकिन साथ में कषाय से अनुरंजित है। नामकरण कैसे बनेगा? वो भी तो कोई ना कोई भाव कर्म का फल होगा ना। हाँ, नामकरण। हाँ, वो कोई ना कोई कषाय से, यानी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कषाय तो होगी, उसी से अनुरंजित है और योग की प्रवृत्ति है, तो द्रव्य लेश्या होगी। द्रव्य लेश्या पूर्व के परिणामों से प्राप्त हुई। ठीक है, अब यहाँ द्रव्य लेश्या की बात ही नहीं कर रहे हैं पहली बार, उसको करो अलग। ठीक है, द्रव्य लेश्या से हमको कोई मतलब नहीं है, हमारी द्रव्य लेश्या की बात ही नहीं है। अच्छा, तो योग जो भी होंगे वो फिर कषाय के कारण ही होंगे। योग कैसे होते हैं तो अपन ने पहले बता दिया। योग है क्षमिक भाव, उदय क्षय, सर्वघाती स्पर्धकों का उदयभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, देशघाती प्रकृति के उदय से जो होता है वो क्षमिक भाव होता है। मन वचन काय तीनों भी क्षमिक भाव, तीन योग कहते ना। यहाँ आप बता रहे लेश्या से क्या समझना है? लेश्या से हमको कषाय की रेगुलेशन समझ आ रही है, किसकी ज्यादा कषाय है, किसकी कम कषाय है। वो लेश्या से कृष्ण लेश्या के परिणाम यानी तीव्र कषाय, कहते हैं ना, क्रोध में शुक्ल लेश्या के परिणाम तमतमाया यानी रहता मंद है। कषाय। ये सब रिलेशन के लिए वाला स्केल टेबल हो गया एक तरह से। बस छह ही है मात्र, 6, जिसमें से 3 अशुभ है और 3 शुभ है। कृष्ण नील कापोत यहाँ तक अशुभ है, पीत पद्म शुक्ल ये शुभ है 3। निश्चित तौर में अशुभ परिणाम है तो उस कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी कि हम अपने भावों को नाप रहे हैं। कैसे नाप रहे हैं? लेश्या से नाप रहे हैं। कैसे भाव चल रहे हैं? लेश्या से पता चल जाएगा कैसे भाव चल रहे हैं। ये लेश्या और पूरा तो आभा आप फिर यहाँ भाव की चर्चा ना। अच्छा, मैं द्रव्य लेश्या पे जा रहा हूँ, सॉरी।
जो है बाकी बातों की तरह नहीं रखेंगे। क्वालिटी वेरिएशन, जैसे गुणस्थान को 14 उसमें बांट दिया है, क्लासिफिकेशन कर दिया है, वैसे यहीं पे कषायों की क्वालिटीज को बहुत पावरफुल है, तो 6 आपका पार्ट में कृष्ण हो डिवाइड जाएगा। कर दिया है, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया लेशिया के माध्यम से। तो यह लेशिया 6 प्रकार की है। कृष्ण नील काकोट पीत पद्म शुक्ल आत्म परिणामों की अशुद्धि के तारतम्य की अपेक्षा कृष्णादि शब्दों का उपचार किया जाता है। यानी वास्तव में कृष्णादि हम कह रहे हैं ना, तो ये भी उपचार ही है। क्या नाप रहे हैं? नाप रहे हैं आत्मा के परिणाम, उनकी वैरायटीज की कैटेगरी बना दी 6 नाम से। तो आत्म परिणामों की विशुद्धि की तारतम्यता को लेशिया कहते हैं, वही लेशिया। प्रश्न करके अपन चलते हैं। उपशान कषाय, छिन्न कषाय, सहयोग केवली में शुक्ल लेशिया है, ऐसा आगम में उल्लेख है, परंतु इन मूल स्थानों में कषाय से अनुरंजित योग प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए लेशिया में औदैहिकत्व नहीं हो सकता। प्रश्न किया है, प्रश्न कल समझेंगे, आपके लिए थोड़ा सा दे दे रहे हैं प्रश्न, इसमें से आधा करके आते। अपन ने कषाय कहाँ तक है? गुणस्थान कितने बनाए ये बताओ? 14 बनाए। कषाय कहाँ तक है? 10 तक है। उसके ऊपर कषाय नहीं है, उसके ऊपर हमने कही लेशिया कही है शास्त्र में। तो जब कषाय नहीं है और कषाय की वेरिएशन इसको अपन ने यहाँ पर कहा है, तो ऊपर में लेशिया कैसे कही आपने? शास्त्र में कहीं कहीं लिखा है। भगवान की कौन सी लेशिया है? शुक्ल लेशिया है। 11वें गुण स्थान में कौन सी लेशिया है? शुक्ल लेशिया है। तो अब कषाय नहीं है तो अब लेशिया कैसे, ये प्रश्न है। अच्छा प्रश्न। ठीक।